इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 70 के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं, उसके बाद एक एक पॉइंट आपको सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में क्लियर करूंगा मैं। इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन्स अनपेड मे बी लीव्ड एट एनी टाइम विद इन 6 ईयर्स। तो सबसे पहले ये वाली 3 लाइनें चेक करते हैं कि ये क्या कहती हैं। कि जब कोर्ट किसी को जुर्माना करता है, किसी अपराधी को कोर्ट ने फ़ाइन कर दिया, एक तो होती है इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल की सज़ा, उसके साथ में कई बार कोर्ट फ़ाइन कर देता है, जुर्माना कर देता है। लेकिन अगर अपराधी वो फ़ाइन जमा नहीं करवाता है तो क्या होगा? तो उस फ़ाइन को वसूल करने के लिए कानूनी तौर पर कितना टाइम दिया गया है? विद इन 6 ईयर्स, 6 साल के अंदर अंदर। देखिए 6 साल के अंदर अंदर, 6 ईयर्स के अंदर अंदर कानून उस फ़ाइन को उस अपराधी से वसूल कर सकता है। तो यहाँ पर टाइमिंग दी गई है कि अगर किसी को 10,000 रुपये जुर्माना कर दिया, 5,000 रुपये जुर्माना कर दिया कोर्ट ने, तो कानूनन ये अधिकार होता है कानून के पास, कोर्ट के पास, कि उसको 6 साल के अंदर अंदर वो वसूल कर सकते हैं कभी भी, अगर अपराधी उस जुर्माने को, फ़ाइन को जमा नहीं करवाता है। नेक्स्ट लाइन क्या कहती हैं? आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस, कि ये 6 साल कब से माने जाएंगे? आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस, जिस दिन से उस अपराधी को सज़ा सुनाई गई है। जैसे अगर 20 तारीख को सज़ा सुनाई गई है तो उस 20 तारीख से स्टार्ट होंगे वो 6 साल। जिस दिन से कोर्ट के द्वारा, जज साहब के द्वारा उस व्यक्ति को सज़ा सुनाई गई है, उस दिन से स्टार्ट होंगे वो 6 साल। एंड इफ़ अंडर द सेंटेंस ऑफ द ऑफेंडर बी लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 6 ईयर्स, दैट इन एनी टाइम प्रीवियस टू द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड। तो यहाँ तक समझते हैं। एक तो हो गई, देखिए इसमें 6 साल की सज़ा का हमने पॉइंट चेक किया। ये उन सज़ाओं के लिए है जिसमें मेन अपराध के लिए जो सज़ा है वो 6 साल से कम है। मान के चलिए किसी को 5 साल तक की सज़ा है मेन अपराध में, और साथ में 10,000 रुपये जुर्माना है, तो 5 साल की तो सज़ा उसने काट ली, लेकिन 10,000 रुपये जुर्माना अगर उसने पेड नहीं किया तो वो जो 10,000 रुपये फ़ाइन है वो 6 साल के अंदर अंदर उससे कोर्ट वसूल कर सकती है। कानूनन तौर पर यही बताया गया है आईपीसी के सेक्शन 70 में। लेकिन अगर किसी मेन अपराध की सज़ा ही 6 साल से ज़्यादा है, किसी को 7 साल की सज़ा है, या मान के चलिए किसी को 10 साल की सज़ा हो चुकी है, तो फिर ये पॉइंट 6 ईयर्स वाला नहीं काम करेगा। फिर इसमें यह बताया गया है कि फिर जितनी सज़ा है उस मेन अपराध के लिए, जो मैक्सिमम सज़ा दी गई है, जैसे अगर किसी को 10 साल तक की सज़ा सुनाई गई, तो फिर कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि 10 साल के अंदर वो फ़ाइन वसूल कर सकती है। फिर ये 6 ईयर्स वाला नहीं चलेगा, क्योंकि मेन अपराध की जो सज़ा मिली है वो 6 साल से ज़्यादा मिली है अपराधी को। अगर 15 साल की सज़ा मिली है, 10 साल की सज़ा मिली है, तो फिर कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो 10 साल तक, या अगर 15 साल की सज़ा मिली है तो 15 साल तक, मतलब 6 साल से ज़्यादा जितनी भी सज़ा मिली है तब तक कोर्ट उस फ़ाइन को वसूल कर सकती है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या यहाँ पर बताया गया है? एंड द डेथ के बारे में बताया गया है। एंड द डेथ ऑफ एनी ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी एनी प्रॉपर्टी विच वुड आफ्टर हिज डेथ बी लीगली लाइबल फॉर हिज डेट्स। देखिए डेट का मतलब होता है कर्जा। इसमें यह बताया गया है जिस अपराधी को सज़ा मिली थी, जिस अपराधी को फ़ाइन हुआ था, जुर्माना किया गया था कोर्ट के द्वारा, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो भी, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो भी वो डिस्चार्ज नहीं होगा, तो भी उसका जो फ़ाइन है वो माफ़ नहीं किया जाएगा, तो भी उसका जो फ़ाइन है वो वसूला जाएगा कानूनन तौर पर। किस प्रॉपर्टी से? उस प्रॉपर्टी से जिस प्रॉपर्टी से उसका कर्जा वसूल किया जा सकता है। यहाँ पर डेट के बारे में बात की गई है कि जिस प्रॉपर्टी से उसकी मौत होने के बाद लीगली तौर पर उसका कर्जा वसूल किया जा सकता है, तो उसी प्रॉपर्टी से उसकी डेथ होने के बाद उसका फ़ाइन भी वसूल किया जा सकता है। इसमें स्पेसिफिकली यही बताया गया है कि जिस प्रॉपर्टी से किसी अपराधी के कर्ज़े को वसूल किया जा सकता है लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर, तो उसी प्रॉपर्टी से किसी अपराधी की डेथ होने के बाद जिसको फ़ाइन किया गया था, उसी प्रॉपर्टी से लीगली तौर पर
जो कोर्ट है उसका फ़ाइन भी वसूल कर सकती है। तो ये बताया गया है आईपीसी के सेक्शन 70 के अंदर। बिल्कुल सिंपल तरीके से एक एक पॉइंट समझाने की मैंने कोशिश की है पूरी डेफिनेशन को। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस को सिंपल भाषा में बनाया जाता है जो कि आसानी से आपको समझ में आ सके, आपको जानकार बनाएं और सशक्त बनाएं। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 71 के बारे में। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।